चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं एसिड्स और बेसिस, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसिड्स और बेसिस। एसिड यानी अम्ल और बेसिस यानी होता है क्षार, ठीक है। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो सैनिक स्कूल एंट्रेंस का, तो इसमें मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बता रही हूँ, ठीक है। तो एसिड होता है आपका अम्ल और बेस होता है मतलब आपका क्षार। तो एसिड क्या होता है, जो कि वाटर में आपको H+ आयन देगा, वो होगा आपका एसिड। और बेस क्या होगा, जो कि आपको OH- आयन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है बच्चों। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। सो एसिड गिव्स H+ आयंस एंड बेस गिव्स OH- आयंस, ओके। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स, है ना। एसिड्स का हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हमने अभी बताया ना कि एसिड्स क्या देते हैं, जो H+ आयंस देते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे। वाटर मीन्स व्हाट, H2O, ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं। देखते हैं कि HCl क्या है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये देगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ये H+ और ये Cl-, तो ये देगा हमें H+ और Cl-। तो ये हो गया हमारा एसिड बिकॉज इट इज गिविंग H+ आयंस। नाउ यू जस्ट सी द सेकेंड वन, दैट इज व्हाट, H2SO4। व्हाट इज H2SO4, डू यू नो? H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम तेजाब भी कहते हैं, राइट। तो जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है, H+ आयंस और SO4- आयंस, यानी ये दो H+ आयंस देगा और दो SO4- आयंस, एक SO4- आयन देता है। तो किस तरह से देता है देखते हैं हम, ये 2H+ दिया, ठीक है, प्लस SO4-, ठीक है, SO4-, ओके। तो देखिए ये एसिड्स क्यों हैं, why are they acids, because they are giving H+ ions, okay। H2SO4 is acid, why, because it is giving 2H+ ions. Now students see the examples of bases. What are bases? Bases means what, char, right. What is the meaning of base? It is char. And what is base? Base gives OH- ions, है ना, अभी बताया था बेस क्या देता है, OH- ions। तो let us see what is this, sodium hydroxide. This is sodium and this is hydroxide. So when it gets dissolved in water, जब ये water में dissolve होता है H2O में, it will break up into Na+ and OH-. So it will form Na+ and OH- ions, right. So here another example is CaOH twice, right. And this CaOH twice is what, calcium hydroxide. It is sodium hydroxide and this is calcium hydroxide. So calcium hydroxide when dissolves in water, what it gives, it breaks up into like this. So it will form Ca+ and OH-. So it will give Ca+ and it will give OH- ions, right. 2 OH- means Ca++. So students see what are bases. Bases gives OH- ions, okay. Sodium hydroxide is base, वो बेस है क्यों, क्योंकि ये OH- आयंस देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस बिकॉज वो OH- आयंस देता है, राइट। So students, let us test ourselves, right. So let us test ourselves कि हम क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो गिवन सब्सटेंसेस है, आपको कुछ सब्सटेंसेस आपको गिवन है, और क्या ये सब्सटेंसेस एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। तो बताइए HCl जो होगा वो एसिड होगा कि बेस होगा, तो
इट इज एन एसिड, क्योंकि ये ब्रेक होगा H+ और Cl- आयंस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें H+ मिलेगा। इसको देखो NaOH, तो ये हमारा बेस होगा कि ये हमारा हो गया एसिड, ये हो गया हमारा क्या होगा, ये NaOH, ये हो गया बेस। ठीक है, क्योंकि ये हमको क्या दे रहा है, OH- आयंस देता है। ठीक है, OH- आयंस देगा। ये MgOH है, तो ये क्या होगा, बेस होगा, बिकॉज इसमें OH- आयंस है। यहाँ पे भी देखिए ये भी बेस होगा, बिकॉज इसमें भी OH- आयंस है। और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि इसमें H+ आयंस इट विल गिव इन वाटर, एंड हियर ऑल्सो इट विल गिव H+ आयंस इन वाटर, एंड हियर ऑल्सो इट विल गिव H+ आयंस इन वाटर. So whatever, you know, what substance gives H+ ions in water is an acid, right बच्चों? तो बच्चों देखो कि हम एसिड या बेस का टेस्ट क्या करते हैं। अगर हमें 2 बॉटल्स दिए हुए हैं, एक में एसिड भरा है और दूसरे में बेस भरा है, तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि पहले में एसिड है और दूसरे में बेस है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। तो टेस्ट के लिए बच्चों हम यूज करते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, और लिटमस पेपर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। तो हमें 2 टाइप्स के पेपर चाहिए, सॉरी एक ही प्रकार का लिटमस पेपर है, बट ये कलर जो है एक का रेड है और दूसरे का क्या है, ब्लू। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है एसिड या बेस का। तो पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिटमस पेपर होना चाहिए। तो लिटमस पेपर भी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि जो एसिड है उसमें हम अपना ब्लू लिटमस पेपर डाल देते हैं। ठीक है, एसिड की बोतल में जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लू लिटमस होता है वो किसमें टर्न हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन बच्चों जब हम बेस में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या होता है, बेस जो होता है वो किसमें, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो बच्चों हम बात कर रहे थे ना एसिड्स के टेस्ट, एसिड्स और बेसिस के टेस्ट के बारे में। ठीक है, टेस्ट के बारे में तो हम पता कैसे लगाएं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो एसिड और बेस को हम टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो एसिड जो होता है ना वो कैसा होता है, एसिड जो होता है वो होता है खट्टा। ओके, इट इज sour in taste, it is sour in taste. And what is base, base is bitter in taste. Okay, bitter यानी कड़वा। ठीक है, तो that is very much important question बच्चों, कि sometimes it is asked what is the test of acid, taste of acid. So test of acid is sour, and what is base, base is bitter, bitter means base bitter and acid is sour. So ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, एसिड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। बहुत सारे एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं, तो हम क्या करें, क्या हम सिर्फ चख के टेस्ट करेंगे, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से हम एसिड और बेस का टेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको लिटमस पेपर बताया था, और अब मैं बता रही हूँ आपको 2 केमिकल्स के बारे में जो कि है मैजिक केमिकल्स। ठीक है, और ये जो हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें स्पॉट पे भरा हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। पहला है आपका
फिनोफ्थैलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, पहला जो रिएजेंट है, जो पहला केमिकल है, दैट इज फिनोफ्थैलीन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, मिथाइल ऑरेंज। लेट अस सी फिनोफ्थैलीन को अगर हमने दो बॉटल्स में डाला, जिसमें एक में एसिड है और दूसरे में क्या है, बेस है, तो क्या होगा कि जिसमें एसिड होगा उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो एसिड में ये होता है कलरलेस। ठीक है, तो फिनोफ्थैलीन जो होता है वो एसिड में क्या करता है, कलर लेस रहता है, लेकिन अगर उसमें बेस होगा तो वो जो कलर होती है वो कैसे चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है पिंक में। ठीक है, तो इट गिव्स पिंक कलर इन बेस एंड एसिड में वो होता है कलर लेस। ओके, चलो देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस तरह से चेंज होता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, राइट। ये कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर में। और अगर हमने इसको एसिड में डाल दिया तो ये हो जाता है येलो। कौन सा कलर हो जाता है, येलो। तो बच्चों याद रखिए कि फिनोफ्थैलीन जो होता है वो एसिड में क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, लेकिन जब वो बेस में जाता है तो वो देता है पिंक कलर। ठीक है, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में देता है ऑरेंज और बेस में देता है येलो। ठीक है, so just remember students, what is the taste of phenolphthalein. Phenolphthalein is what, it gives colorless in acid and it is pink in base. Okay, so now let us see ki what is the color of methyl orange. So methyl orange is gives as orange color in acid and yellow color in base. Okay, so students, whether you are studying for Navodaya exam or for your Sainik school entrance exam, for both the exam these is very important concept, बहुत ही important concept है, और इसको आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ। So if you like my video, then please like it and share it with your friends. And you know that my channel is One Hit Classes, and give a comment so that I can prepare other videos for you. Okay, thank you for watching this video. So goodbye from Kiran Patel.